हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी स्पेशल में। फ्रेंड्स, आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में हम लोग फरवरी 2021 के पहले सप्ताह का वीडियो करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए तक का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है? ऑप्शन ए GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्टर कंपनी, ऑप्शन सी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या ऑप्शन डी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये कंपनी एक्चुअली देसी है, भारत की बनी हुई है, लेकिन इनका नाम विदेशी जैसा क्यों है? तो इनका नाम विदेशी जैसा इसलिए है कि डेनमार्क के दो व्यक्ति थे, लार्सन और टुब्रो, जो भारत में रहा करते थे और उन्होंने ही ये कंपनी बनाई है, इसीलिए इसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी आजकल बहुत सारे कारणों से खबरों में है। पहला तो ये कि इन्होंने बहुत सारे जहाज बनाए हैं और जिनके नाम प्रायः भी से शुरू होते हैं, जैसे विक्रम, वीरा, वराहा, विजय, वराड और वज्र। और फिर कुछ नाव भी इन्होंने बनाई है और इन नावों के नाम सी से शुरू होते हैं, जैसे C448, C454, C452। ये सारी नावें लार्सन एंड टुब्रो ने बनाई है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भी बना रही है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बन रहा है और इसका लंबाई है 19 किलोमीटर और ये जोड़ेगा धुबरी से फुलबरी को। धुबरी है आसाम में, फुलबरी है मेघालय में। और ये कौन सा हाईवे पर बन रहा है? तो ये बन रहा है NH 127B पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 28 फरवरी को कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित एक उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए श्री शक्ति सैट, ऑप्शन बी रुद्र सैट, ऑप्शन सी सूर्य सैट या ऑप्शन डी चंद्र सैट। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए श्री शक्ति सैट। इसका वजन मात्र 500 ग्राम है और इसको स्कूली छात्रों ने बनाई है और इसको लेके उड़ेगा PSLV C51। ये सैटेलाइट काफी छोटी है पर बच्चों ने बनाई है तो इसको छोड़ा जाएगा। वैसे इसरो एक ब्राजील का भी सैटेलाइट छोड़ेगा, नाम है इसका अमेजोनिया 1 और 2025 तक शुक्रयान भी छोड़ा जाएगा और इसमें हमारा सहयोग करेगा फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES। इसरो ने एक नेत्र नाम का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर बनाया है, यह है बेंगलोर में। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है के शिवान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जंगली जीवों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मतलब WCCB का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी कोच्चि। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में जंगली जानवरों की तस्करी की जा रही थी और इसका पोल खोल दिया WCCB ने, मतलब वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने। वैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, जैसे दाचिगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, सरेंसर मंसर झील है जो रामसर साइट के दर्जे में है, वुलर झील भी है, ये भी रामसर साइट है। जम्मू कश्मीर ने सतर्क नागरिक नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला जेंडर पार्क फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ये किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, कर्नाटक। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी केरल। ये केरल के कोझिकोड में खोला गया है और भारत का पहला जेंडर डाटा हब भी यहीं पे बन रहा है। और वैसे केरल की बात करूं तो केरल के पलक्कड़ में
केरल का पहला मेगा फूड पार्क बन रहा है और आल्हापुजा में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम भी बन रहा है, लेबर मूवमेंट म्यूजियम। केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना भी चल रही है। एक परिवर्तन योजना भी मछुआरों के लिए चलाई जा रही है। केरल में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, उनको भी अब याद रख लीजिए, जैसे ओणम, थय्यम, मकर विलक्कू, अट्टुकल पोंगल और विशु। नए साल के त्योहार को विशु बोला जाता है। केरल के सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल का राज्यसभा सीट है 9, लोकसभा सीट है 20 और विधानसभा सीट है 140। तो इतनी बातें केरल के बारे में। आगे चलते हैं। पॉल क्रुटजन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 2000। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 1995। पॉल क्रुटजन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओजोन होल के बारे में बताया था और इन्होंने कहा था कि ओजोन का छिद्र जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि इसकी पराबैंगनी किरणें पूरी धरती पे फैल जाएंगी और सारी धरती खत्म हो जाएगी। वैसे ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल में ही विमान उड़ाए जाते हैं और ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40वां, ऑप्शन सी 45वां या ऑप्शन डी 50वां। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 45वां। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं के नटराजन और ये 1977 में बनी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां या ऑप्शन डी 8वां। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 8वां। और इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने आभासी तरीके से किया है। वैसे भारत में 4 तरह के सिल्क मिलते हैं, मलबरी, तसर, एरी और मोगा। और भारत का पहला कपड़ों का एक मिल खुला है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है और ये महाराष्ट्र में खुला है। और हमारे कपड़ा मंत्रालय ने एक समर्थ नाम का योजना भी चला रखा है, समर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। राज्यसभा सीट है यहाँ से 18, लोकसभा सीट है 39 और विधानसभा सीट है 234। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट किस राजनेता की आत्मकथा है? ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हामिद अंसारी या ऑप्शन डी शशि थरूर। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हामिद अंसारी। ये हमारे 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और फिलहाल वेंकैया नायडू 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। आइए उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जानते हैं। पहली बात तो उपराष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है और वरीयता क्रम में ये दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले है राष्ट्रपति और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पद की अवधि है जो 5 साल होती है और ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। और अनुच्छेद 70 में है यदि राष्ट्रपति उपस्थित ना रहे तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। ये अनुच्छेद 70 में कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय की शिवालिक श्रेणी में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस राज्य ने आर्बोरेटम वनस्पति संग्रह का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में उद्घाटन किया गया
और नैनीताल जिले के बारे में बताऊं तो यहाँ पर उत्तराखंड का हाई कोर्ट है नैनीताल में, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र चौहान। और भारत का पहला मॉस गार्डन भी नैनीताल में बना है। और भी उत्तराखंड के बारे में कई सारी चीजें जानने को हैं, जैसे उत्तराखंड के हल्द्वानी नामक जगह पर ग्रीन रामायण पार्क खुला है, और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क भी खुला है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुंशियारी में लाइकेन पार्क बना है। और उत्तराखंड को पानी देने के लिए 2 नई झील बनी है, एक तो है सोंग डैम, दूसरा है सूर्यधर झील। उत्तराखंड की सरकार ने मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। उत्तराखंड में एक योजना भी स्टार्ट की गई है, एक तो है एकीकृत आदर्श ग्राम योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। वन्य विहार की बात करूं तो यहाँ पर एस्कॉट वन्य विहार है, बिनसर वन्य विहार है, गोविंद पशु वन्य विहार है और सोना नदी वन्य विहार है। और टाइगर रिजर्व में जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व है और नंदा देवी जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 70। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूगियन फू त्रांग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी लाओस या ऑप्शन डी थाईलैंड। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी वियतनाम। और ये लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा है डोंग और यहाँ पे हमारे राजदूत हैं प्रणय वर्मा। और ये मैंने जो चारों देश के नाम लिए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड, ये सभी आसियान के सदस्य देश हैं। वैसे आसियान में टोटल 10 देश हैं और आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता में और बना है 8 अगस्त 1967 को। वियतनाम को हम मिशन सागर 3 के तहत इनको दवाइयां भेज रहे हैं। इस जहाज से हम भेज रहे हैं, उस जहाज का नाम है INS किल्तन। वैसे 2 नए राजदूत अभी और बने हैं, उनको भी अब याद रखिए। जैसे मिस्र में बने हैं अजीत विनायक गुप्ते और फिजी में बने हैं प्लाना स्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेन। और डेनमार्क में हमारे राजदूत हैं पूजा कपूर और कजाकिस्तान में है शुभ दर्शनी त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी नारी शक्ति, ऑप्शन सी आयुष्मान या ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के लिए एक एक्शन प्लान जारी किए हैं? ऑप्शन ए मरीन टर्टल, ऑप्शन बी साइबेरियन क्रेन, ऑप्शन सी हिमालयन बटेर या ऑप्शन डी नीलगिरी ब्लू रोबिन। सही आंसर है इसका मरीन टर्टल। ये कछुए की एक प्रजाति है। हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। और एक खास तरह का कछुआ है, नाम है इसका ओलिव रिडली कछुआ, और ये ज्यादातर उड़ीसा में पाए जाते हैं। और यदि हम उड़ीसा की बात करें तो वहां पर कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शिमलीपाल नेशनल पार्क है और प्लस ये टाइगर रिजर्व भी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। और उड़ीसा बना है एक्चुअली 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। राज्यसभा सीट है उड़ीसा से 10, लोकसभा सीट है 21 और विधानसभा सीट है 147। और उड़ीसा का स्टेट एनिमल है सांबर। और यहाँ पर खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। इसको आप खारे पानी की सबसे बड़ी झील से कंफ्यूज मत कीजिएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील और खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है और कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के निवासियों के लिए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक विशेष वीजा मार्ग खोला है? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी हांगकांग,
ऑप्शन सी मंगोलिया या ऑप्शन डी चाइना। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हांगकांग। और ब्रिटेन में जो हमारे राजदूत हैं वो है गायत्री कुमार, और वहां के एक नेता हैं ब्रिटेन के, नाम है इनका आलोक शर्मा। इनको COP26 का अध्यक्ष बनाया गया है, जो होगा 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए बीदर, ऑप्शन बी डिंडीगुल, ऑप्शन सी येलहंका या ऑप्शन डी हाकिमपेट। सही आंसर इसका ऑप्शन सी येलहंका। ये बेंगलोर में है। येलहंका एयरबेस में एक फ्लाईओवर भी बना है और इसका नाम वीडी सावरकर के नाम पे रखा गया है। बेंगलोर में इसरो ने एक नेत्र नाम की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर भी लगाया है। और बेंगलोर है कर्नाटक की राजधानी। वैसे अगर कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक बना है 1 नवंबर 1956 को। सीएम है यहाँ के येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। राज्यसभा सीट है 12, लोकसभा सीट है 28, विधानसभा सीट है 224 और यहाँ विधान परिषद का सीट है 75। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो कोविड-19 से पूर्णतः मुक्त हो गया है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पांडिचेरी या ऑप्शन डी गोवा। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुकी है। और अंडमान निकोबार की यदि बात करूं तो यहाँ पे कुछ जनजातियां मिलती हैं, जैसे ओंग, जारवा, शोम्पेन, सेंटिनलीज और ग्रेट अंडमानीज। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में है। और यहाँ के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर के नाम पे रखा गया है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंडमान निकोबार में एक बीच है, नाम है इसका राधानगर बीच। अंडमान में वैसे 3 आइलैंड भी हैं, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल गया है स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल गया है शहीद द्वीप और रॉस द्वीप का नाम बदल गया है बोस द्वीप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी कोल्लम या ऑप्शन डी चेन्नई। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी चेन्नई। भारत में टोटल अब 42 आर्द्र भूमि स्थल हो गए हैं और इनको मैनेज करने के लिए वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र बनाया जाएगा, जो है चेन्नई में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भव्या लाल, ऑप्शन बी मीनाक्षी गुप्ता, ऑप्शन सी नंदिता शर्मा या ऑप्शन डी आरुषि चौधरी। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए भव्या लाल। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। नासा का एक यान है, नाम है इसका सोफिया। इसने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए सहमति जताई है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी बहरीन या ऑप्शन डी ओमान। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बहरीन। बहरीन की राजधानी है मनामा, करेंसी है दिनार और यहाँ पे जो हमारे राजदूत हैं उनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव। पीयूष श्रीवास्तव। बहरीन में 2021 में एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे और एशियन यूथ गेम्स होंगे चाइना के शहर सेंटोस में और एशियन गेम्स होंगे चाइना के शहर है हांगजाओ, वहां पे होगा 2022 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ किस वर्ष तक न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार संधि को बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026 या ऑप्शन डी 2028। सही आंसर इसका ऑप्शन सी 2026। न्यू स्टार्ट संधि ये कहती है कि आप 1550 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते। और अगर आज के दौर की बात करूं ना, तो आज के डेट में रूस और अमेरिका इतने पावरफुल कंट्री बन चुके हैं कि यदि वो चाहे तो 1 घंटे में पूरी की पूरी दुनिया समाप्त कर सकते हैं। इसलिए वे दोनों चाहते हैं इन देशों के बीच हमेशा रिलेशनशिप अच्छे रहे, कभी हथियारों को लेके इन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा न पैदा हो जाए, इसलिए ये संधि की गई है। और अमेरिका के विदेश मंत्री हैं
एंटोनी ब्लिंकेन। एंटोनी ब्लिंकेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुछ झील हैं, जैसे पोंग डैम है, चंद्रताल झील है, रेणुका झील है, और यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जैसे किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काला टोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लिप्पा आसरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है जो 9.2 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पे एक अभियान भी चलाया गया है, नाम है इसका हिम सुरक्षा। हिम सुरक्षा। यदि और भी हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो ये पहला राज्य है जहां पर हींग की खेती शुरू की गई है, और हिमाचल 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और यहाँ पर पंचवटी योजना भी चलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। बना है 1971 में। राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 4 और विधानसभा सीट है 68। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कर रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरला या ऑप्शन डी राजस्थान। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गुजरात में कुछ प्रमुख झील भी है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आप इनको याद रख लीजिए, जैसे एक थोल झील है, कंकड़िया झील है और नल सरोवर झील है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जैसे जम्बूगोड़ा, शूलपनेश्वर, मित्तियाला और हिंगोलगढ़। और गुजरात में भारत की पहली लिथियम की फैक्ट्री बन रही है। लेकिन लिथियम के जो भंडार मिले हैं वो मिले हैं कर्नाटक के मांड्या जिले में, और वेनेडियम के जो भंडार मिले हैं वो मिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में 22 लग रहे हैं, पर ये 22 नहीं है, ये 100+ है। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।